जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स को ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो याद रखें एक बात कि हर कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप ट्रेडेबल नहीं होता, ट्रेड करने वाला नहीं होता। यानी मैं बात कर रहा हूँ कैंडल्स की उन शक्लों के बारे में कि जिनको हम टेक्निकली सेटअप सिग्नल्स बोल रहे होते हैं, पैटर्न्स बोल रहे होते हैं, जो प्राइस के किसी एक डायरेक्शन में जाने के क्लूज दे रहे होते हैं। यानी जब तक वो कैंडलस्टिक सेटअप पैटर्न कन्फ्लुएंट एरियाज, अच्छे लेवल्स और की लेवल्स पे नहीं बनता, तब तक उन पे एक्ट नहीं किया जाता। गोल्ड मार्केट के अंदर क्या हुआ कि कैंडल की बड़ी प्यारी शक्ल रिसेंटली डेली प्राइस चार्ट पे जो प्राइसेस के अपसाइड पे जाने का क्लू दे रही थी, जिन लोगों ने ट्रेड की स्टॉप हिट हो गए उनके। तो अभी थोड़ी देर में गोल्ड मार्केट के प्राइस चार्ट पे ले जा रहा हूँ मैं आपको। बाइंग जोन मैंने आपके लिए हाईलाइट करना है बिकॉज ये मार्केट अभी भी सुपर बुलिश ट्रेंड में है और ट्रेंड के अगेंस्ट हमने ट्रेड नहीं करनी। तो वो लेवल्स जहाँ पे आने वाले दिनों में प्राइसेस आके अपसाइड पे जा सकती हैं, उन लेवल्स और एरियाज़ के ऊपर हमने खुद को पोजीशन कर रहे हैं। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे गोल्ड मार्केट में अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं और हम लोग प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और एंकर चार्ट हमारा डेली प्राइस चार्ट होता है। तो जो एनालिसिस हम किसी भी मार्केट के ऊपर डेली प्राइस चार्ट के ऊपर कर रहे होते हैं वो कई कई दिन वैलिड रहता है। तो एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने रखी है, जिनमें जिस प्लेलिस्ट में पहली जो 8-10 वीडियोज़ हैं वो नए बंदे ने ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करनी है, कौन से ब्रोकर पे अकाउंट ओपन करना है, कैसे अकाउंट ओपन करना है, ट्रेडिंग की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जैसे प्रोविजन ऑफ शॉर्ट सेल, लेवरेज, मार्जिन, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको समझाई सिखाई हैं। तो डेली की एक वीडियो भी आप करेंगे ना, काफ़ी हद तक आपको मार्केट्स का पता लग जाएगा। और उसके बाद फिर इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि ये ऑन भाई की बातें हमें समझ आ रही हैं और प्रीमियम कम्युनिटी ऑन भाई की हमने ज्वाइन करनी है, तो उसका प्रोसेस हमारी वेबसाइट सैयदौन.com पे दिया हुआ है, जिसका वेब लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ 2 मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, दोनों के रेफरल लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। So without any further delay, let's start the action. अपनी स्क्रीन पे गोल्ड मार्केट का डेली प्राइस चार्ट आप लोग देख रहे हैं। बड़ा ज़रूरी है इस बात को रियलाइज़ करना कि एक अच्छा ट्रेडर जहाँ पे ये उसको पता होता है ना कि मार्केट में एंटर कब होना है, वहीं पे उसको पता होता है कि मार्केट में ट्रेड कब नहीं करनी। अब मिसाल के तौर पे आप देखें गोल्ड मार्केट के अंदर जिस सिग्नल की मैं बात कर रहा हूँ, अब बेसिकली ये बुलिश फेकआउट है। यहाँ पे आपने देखा, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपके लिए, ये सेटअप में हाईलाइट करूँ, 3 कैंडल फॉर्मेशन है। यानी ये देखें, ये वाली कैंडल जो कि 3 जुलाई थर्सडे की, उसके बाद 4 जुलाई फ्राइडे की और फिर मंडे की कैंडल परसों की, ये बुलिश पिन बार आप देखिए, बड़ा प्यारा ये बाइंग सेटअप है। और ये सेटअप एक बुलिश मोमेंटम के बाद बना, फिर ये वाली बुलिश टेल्ड बार जो कि मार्केट ने इसको ट्रिगर किया अपसाइड पे। एवरीथिंग वाज परफेक्ट एंड एवरीथिंग वाज टेलिंग अस कि मार्केट शुड गो हायर। लेकिन क्या है, चूंकि ये वाला पर्टिकुलर सेटअप किसी एरिया पे नहीं बना, किसी सप्लाई एंड डिमांड लेवल के ऊपर ये वाला सेटअप सिग्नल नहीं आया, किसी कन्फ्लुएंट एरिया, तो इस वजह से आप देखें कि मार्केट ने फेल किया। लेकिन स्टिल वो लोग जिन्होंने इस सेटअप को भी सेंसिबली ट्रेड किया, तो वो उनका लॉस नहीं हुआ। ठीक है, पैसे नहीं बने, लेकिन उनका लॉस नहीं हुआ क्योंकि उनका ऑर्डर फिल ही नहीं हुआ। यानी मिसाल के तौर पे इफ आई वाज टू टेक दैट ट्रेड, व्हाट आई वुड हैव डन इज कि इस 3 कैंडल फॉर्मेशन, ये जो येलो बॉक्स के अंदर आपको नजर आ रही है, इसमें ये जो इनसाइड बार है, ये वाली कैंडल 3 जुलाई की, इसके हाई के ब्रेकआउट पे बाय स्टॉप के साथ मैं एंट्री लेता और अगर मेरा ऑर्डर फिल हो जाता तो यही वाली कैंडल जो 3 जुलाई की है, इसके लो के नीचे मैं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस देता, तो वहां पे तो मार्केट गई नहीं है। तो मैं अक्सर कहता हूं कि डिफरेंट तरह के जो कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स हैं, उनमें एंटर किस तरीके से होना है, ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अब लेट्स से आपके पास ऑर्डर टाइप्स, लिमिट ऑर्डर है, ऑन स्टॉप ऑर्डर है, मार्केट ऑर्डर है, 3 टाइप्स है ना। तो स्टॉप ऑर्डर्स, लिमिट ऑर्डर्स और मार्केट। तो अब ये वाला सेटअप मार्केट का कॉन्टेक्स्ट मुझे बता रहा होता है कि अगर ये कैंडल की शक्ल बनी है जो कीमतों के लेट्स सपोज उठने का, ऊपर जाने का मुझे क्लू दे रही है, तो मैंने गिवन मार्केट कॉन्टेक्स्ट में इन 3 कैंडल्स की शक्लों में एंटर किस तरीके से होना है। लिमिट ऑर्डर से हूं, ब्रेकआउट ऑर्डर, ऑन स्टॉप ऑर्डर से मैं हो जाऊं, या मार्केट। तो यहाँ पे इवन इफ आई वुड हैव ट्रेडेड दैट सिग्नल, मैंने यहाँ पे ऑन स्टॉप ऑर्डर के साथ, बाय स्टॉप ऑर्डर के साथ मैंने इसको ट्रेड करना था। बहरहाल ये आपको दिखाने का मकसद ये था कि जहाँ पे इन मार्केट्स की अपडेट्स मैं आपके लिए लेके आ रहा होता हूँ ना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कंसेप्चुअल बात भी आपको बताई जाए, समझाई जाए, सो दैट आपको पता हो कि किस तरह से मार्केट में एक्ट करना है। अब जनाब गोल्ड मार्केट के अंदर व्हाट्स नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। ये 3 मैंने लेवल्स और एरियाज आपके लिए हाईलाइट किए और इस प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट आप लेके रख लें और इन्हीं लेवल्स को अपने प्राइस चार्ट्स के ऊपर आप लोग मार्क कर लो। ये वो लेवल्स हैं कि जिन लेवल्स के ऊपर मैं गोल्ड मार्केट को बाय करूंगा। पहला जो मेरा जोन है गोल्ड को बाय करने का, वो 3202 से लेके
3246 के ऊपर है। ये वाला पूरा जोन यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। इस जोन के अंदर आई वुड वांट टू बाय गोल्ड मार्केट, ठीक है। और यहाँ पे लेट्स से अगर मैंने ऑलरेडी बाय लिमिट ऑर्डर लगा के, अब यहाँ पे डिपेंड करता है, या तो मैं वेट करूँ कंजर्वेटिव एंट्री अगर मैंने लेनी है तो कीमतों के इस सपोर्ट जोन को टेस्ट करने का वेट करूँ और यहाँ पे फिर कैंडल्स की उन शक्लों का वेट करूँ जो कि इस सपोर्ट से कीमतों के उठने का क्लू दे। अब ये वाला जो पैटर्न बना ना, जो फेल हुआ है ऊपर, ये बुलिश पिन बार 7 जुलाई की, यही वाला पैटर्न अगर इस जोन के अंदर बनता ना तो फिर उसके ऊपर कन्वेक्शन लेवल हमारा और होना था, फिर वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होना था और उस पर बिल्कुल हमने उसको ट्रेड करना था। क्योंकि देखिए कैंडल की जो शक्ल है ना, वो एक आखिरी फिल्टर है, एक आखिरी रीअश्योरेंस है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट को टोटली इग्नोर करके महज एक कैंडल की शक्ल के ऊपर अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि कैंडल की शक्ल तो एक आखिरी कह लें कि एक रीअश्योरेंस है या आखिरी फिल्टर है कि चलें हमने ये एरिया हाईलाइट किया, मार्केट का ट्रेंड लेट्स से साइडवेज मार्केट के अंदर एक बुलिश डोमिनेंस हमें मार्केट में नजर आ रही है, तो ये वो लेवल है कि इस लेवल से हमें बाय करना चाहिए। अब इस लेवल के ऊपर कीमतों के पुल बैक के आने के बाद अगर कैंडल की शक्ल आ जाती है जो वाकईतन जो हमने पहले से आइडिया बिल्ड कर रखा था कि इस सपोर्ट से बाय होना चाहिए मार्केट को, वो कैंडल की शक्ल जो इस सपोर्ट पे आई वो भी इसी को फेवर कर रही है और यही क्लू दे रही है कि वाकईतन इस सपोर्ट से कीमतों को बाय होना चाहिए, तो वो एक एज एन आखिरी फिल्टर है, समझ रहे हैं। तो अगर ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट को हाईलाइट लेट्स सपोज किए बगैर अगर कोई आपको हवा में कैंडल की शक्ल यहां पे नो मैंस लैंड में मिल रही है तो वो फिर इतनी इफेक्टिव नहीं है। और उसके अंदर भी लेट्स से अगर आप उस कैंडल की शक्ल के ऊपर भी ट्रेड करते हैं तो फिर वैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा ऑर्डर टाइप्स बहुत फर्क डाल देते हैं कि आप ब्रेकआउट ऑन स्टॉप ऑर्डर ले रहे हो, लिमिट ऑर्डर ले रहे हो, मार्केट ऑर्डर। तो ये वाला लेवल है जी पहला कि जहां से हम बाइंग चांस ले सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास ये लेवल है, और जो ये वाला लेवल है ना नीचे 3120 का, ये फाइनल डिफेंस लाइन है बुल्स की। यानी ये वाला 3120 का लेवल ऐसा है कि जो अगर कंप्रोमाइज हो गया आने वाले दिनों हफ्तों के अंदर तो गोल्ड मार्केट इज नो मोर बुलिश और फिर एक शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड गोल्ड मार्केट में हमें नजर आएगा। और वो लेवल्स के जो कि ओवरऑल मार्केट कंडीशन कॉन्टेक्स्ट ट्रेंड्स की सस्टेनेबिलिटी के रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार होते हैं, वहां पे बहुत फाइट होती है। दैट मीन्स कि इवन अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक भी करना है एक दफा अपसाइड पे बाउंस देगी ही देगी, समझ रहे हैं, मोस्ट लाइकली। तो ये जनाब मैंने आपके लिए गोल्ड मार्केट का सारा सिनेरियो आपके लिए बिल्ड कर दिया है। और जो भी डेवलपमेंट गोल्ड मार्केट के अंदर होगी आने वाली किसी वीडियो के अंदर, कोई और मार्केट की भी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ और गोल्ड के अंदर कोई एक्शनेबल एनवायरमेंट है तो मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा आपसे, वो भी डिस्कस करूंगा। चलिए सिनेरियोस मैंने आपके लिए बिल्ड कर दिए हैं। अब होता क्या है कि कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लें, वैसे तो सौों सैकड़ों किस्म की कैंडल्स की शक्लें हैं, लेकिन जिन 3 4 5 6 7 सेटअप सिग्नल्स के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, एज अ सिग्नल उनको ले रहे होते हैं, तो वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे जो थोड़ी देर पहले इस वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बता रहा था, ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट के अंदर उन कैंडल्स की शक्लों के टेक्निकल नामों के टाइटल्स के साथ वो वीडियोस रखी हैं, जैसे पिन बार, इनसाइड बार, मल्टीपल इनसाइड बार। तो यहाँ पे आप ये देखें, डेली की एक वीडियो करेंगे, काफ़ी हद तक आपको मार्केट्स का पता लग जाएगा। और इसको करने के बाद फिर प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपने काम को सीखना है तो उसके लिए अपनी स्क्रीन पे डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में, जहाँ पे आपको हमारा ट्रेडिंग कोर्स मिलता है, जिन मार्केट्स में जब भी सिग्नल्स मिलते हैं, लाइव स्ट्रीम्स हफ्ते में 2 दफ़ा होती हैं, जिनका हिस्सा बन के आप बहुत कुछ सीख समझ सकते हैं। और ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया हुआ है। ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे, इस पेज के ऊपर सारा ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है, जिसको फॉलो करके खुद को आप हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग हम करते हैं। एंकर प्राइस चार्ट हमारा डेली चार्ट है, वो चार्ट के जिसके ऊपर हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं अपनी ट्रेड्स को। तो जब सनारियोज हम डेली प्राइस चार्ट पे बिल्ड कर रहे होते हैं ना, तो कई कई दिन वो हमारे सनारियोज वैलिड रहते हैं। ख्याल रखिए अपना। आपका कोई भी फीडबैक है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ। और वो कमेंट्स जो किसी एक टॉपिक पे जनरल गाइडलाइन देते हो, उनके ऊपर वीकेंड पे डेडिकेटेड वीडियोस भी लेके आता हूँ। आई होप आपको एनालिसिस का मज़ा आया होगा, और अगर ऐसा ही है आपकी ट्रेडिंग में इस एनालिसिस ने हेल्प की है तो लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें, इजाज़त दें, बाय बाय।